Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लाए आपके लिए चैप्टर 9 क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखा जाए तो बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले बायोलॉजी का एक और चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये भी बहुत आसान सा ही चैप्टर है ये, लेकिन थोड़ा सा मतलब याद करने वाली चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन एक स्टोरी की तरह, एक प्रोसीजर की तरह तुम पढ़ोगे हर एक चीज़, मतलब लाइन बाय लाइन अगर तुम पढ़ने वाले हो। जैसे ऐसा नहीं है इसमें कि एकदम एंड वाली कोई चीज़ पढ़ ली तो तुम्हें समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले की तुम्हें पूरी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो स्टोरी है, स्टोरी के 20 चैप्टर्स हैं, तो तुमने सीधा चैप्टर नंबर 20 पढ़ा तो समझ थोड़ी आएगा वो, क्योंकि तुमने इससे पहले के 19 चैप्टर्स नहीं पढ़े। वैसे ही ये एक प्रोसीजरल टाइप्स है, तो मैं पूरा बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, किस वे में, और क्या क्या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें सब आते हैं। हम हो गए, जानवर हो गए, ह्यूमन बीइंग वगैरह वगैरह, प्लांट्स के बारे में। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या? मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक नई स्पीशीज आती है, मतलब नई ऑफस्प्रिंग हमारी स्पीशीज। जैसे ये hen है, तो hen का रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब होगा तो उसमें से hen ही निकलेगा, बिल्ली थोड़ी निकलेगी, बिल्ली का तो अलग है। वैसे ही hen hen जब अंडा देती है, अंडे से फिर चूजा, चूजे से फिर चूजा बड़ा होगा, फिर अंडा, फिर वही हिसाब है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। टॉपिक्स इन द चैप्टर, पहले इंट्रो देखेंगे, जाहिर सी बात है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उससे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है वो, फर्टिलाइजेशन, दो तरह की फर्टिलाइजेशन, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी एक है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, बडिंग, फ्यूजन, क्लोनिंग। फिर ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स क्या क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, और थोड़ा सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। ठीक है। बहुत भारी भारी शब्द हैं, जैसे कि बायोलॉजी हमेशा से डराती आई है भारी भारी शब्दों से, लेकिन अंदर उतना कुछ नहीं होता, बहुत स्कोरिंग है। तो जैसे इंट्रो में क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, बस। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ये एसेंशियल है, नेसेसरी नहीं है। मतलब समझो जैसे ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के बिना तुम रह सकते हो? नहीं रह सकते, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस किए बिना तुम रह सकते हो, समझ रहे हो? तो ब्रीथिंग इज वेरी नेसेसरी टू अस टू लिव, but reproduction is essential, not necessary for continuation of species. Okay, तो जैसा कि समझ आ रहा होगा, ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ तो मैं नेसेसरी और एसेंशियल के बीच। अब हर प्रोसेस हमारे लिए एसेंशियल है, नेसेसरी नहीं है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में क्या, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, देख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए नहीं आएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें दो पेरेंट लगते हैं, किस लिए? ताकि उससे एक नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। मेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जब these organs produce the male and female gametes which fuse together to form the offspring। मतलब कि जब ये दोनों ऑर्गन अपने अपने गैमेट्स, मतलब अपने अपने, क्या बोलूँ, जैसे हॉर्मोन्स मान लो, फिलहाल के लिए गैमेट मैं समझाऊंगा तुम्हें आगे, गैमेट रिलीज करते हैं, और जब वो फ्यूज होते हैं, मतलब जब वो जुड़ते हैं, मिलते हैं, फ्यूज मतलब मिलना, तो वो मिलते हैं तो नया ऑफस्प्रिंग बनने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, तो मेरी आंखें मेरे पापा से मिलती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने जो उनके जीन्स थे वो मेरे में आए। मेरे में आने का मतलब मेरी कुछ कुछ चीज़ें उनसे मिलेंगी, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मम्मी से मिलती होंगी। ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रॉम बोथ पेरेंट्स आर इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब उनसे मिलना, तो वो दोनों पेरेंट्स से हमें मिलती है। एग्जाम्पल क्या होती है, ह्यूमंस, कैट, डॉग, हॉर्स, मंकी एक्सेट्रा। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें दो पेरेंट नहीं चाहिए, एक ही पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग आ सकता है। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा ह्यूमंस में होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती इनहेरिट होती है, वैसा इसमें एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है। अब आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बताया था कि मेल के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है और फीमेल के पास रिप्रोडक्टिव अलग है, तो अब हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो जैसे कि ये फिगर है तुम्हारी एनसीईआरटी में भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये आता है एग्जाम में, उसके बारे में डिफाइन करो और उसकी लेबलिंग करके डायग्राम बनाओ। तो तुम ये रहा तुम्हारा डायग्राम। तो इसमें मैंने क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का ये तुम्हारा टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट क्या है, ये तुम्हारा स्पर्म डक्ट है, ये वाली और ये वाली, और क्या है, पेनिस, और ये तुम्हारा पेनिस है, ठीक है। टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब मैंने तुम्हें बताया था मेल गैमेट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो जो मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मेल गैमेट रिलीज होता है, अब वो कौन रिलीज करता है, टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो मेल गैमेट होता है जो कि ह्यूमन मेल बॉडी से निकलता है, रिलीज होता है, जिसके लिए टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम होता है स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जो कि एक बार में रिलीज किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रिलीज होगा, मिलियंस ऑफ रिलीज होते हैं, जिसमें से एक जाके जो पहला फ्यूज कर जाता है, फिर वही रिस्पॉन्सिबल होता है आगे ऑफस्प्रिंग के लिए। ये स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अभी तुम्हारा स्पर्म का वो हो गया डायग्राम, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक तो हेड होगा, जाहिर सी बात है हेड, और पीछे वाले को टेल बोल दिया, इसको मिडल पीस बोल दिया, ठीक है। दोनों बहुत ईजी है लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ओवरी ये हो गया तुम्हारे, ये दोनों, ओविडक्ट तुम्हारा ये, उसमें क्या था, स्पर्म डक्ट था, ये वाला स्पर्म डक्ट, ये ओविडक्ट ये है, और यूटेरस तुम्हारा ये, ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा और एग्स। अब जो उसमें टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल था मेल गैमेट्स के लिए, इसमें ओवरीज रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमेट्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं ओवा या फिर एग। अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ, मतलब एक मैच्योर्ड एग रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा, किसमें, ओविडक्ट में, हर महीने। बेबी डेवलप्स इन द यूटेरस, बेबी जो डेवलप होता है तुम्हारा इस यूटेरस वाले पार्ट में होता है। एग इज ऑल्सो सिंगल सेल लाइक स्पर्म, जैसे स्पर्म जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, वैसे ही एग भी सिंगल सेल्ड ही है। अब आता है आपका फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एग और स्पर्म जिसे हम बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब इसमें तुम्हारे दो डेफिनेशन आ गए। एक तो आ जाएगा तुम्हारा व्हाट इज जाइगोट या फिर डिफाइन जाइगोट, तो तुम बोलोगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देना, जिसे हम फीमेल वाले को एग बोलते हैं और मेल वाले को स्पर्म, टू फॉर्म जाइगोट। मतलब कि जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से फ्यूजन से बनता है। फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब टूटना। फ्यूजन का अपोजिट है फिजन, फिजन यहाँ पे आई होता है, यहाँ डबल एस होता है। और द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे देखो ये डायग्राम में भी दिख रहा है, ये तेरा तुम्हारा ओव्यूम है, मतलब वो एग वाला पार्ट हिस्सा या जो जगह होती होगी, और इसमें स्पर्म आए, जब ये फ्यूज करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। मतलब कि जब फ्यूजन हो एग और स्पर्म का फीमेल बॉडी के अंदर, तब हम उसे बोलेंगे इंटरनल। इट अकर्स इन काउज, डॉग्स, ह्यूमंस, जैसे कि ये हैंड में दिख रहा है। Fusion of gametes occurs inside the female body and the zygote is formed inside the female body, ठीक है। अब एक्सटर्नल क्या हो गया, इसमें एग्जांपल क्या है तुम्हारे, काउ, डॉग और ह्यूमंस, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब जैसे कि समझ आ रहा है, इंटरनल में होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल में बाहर होगा बॉडी के। इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जनरली वाटर, मतलब जनरली जो वाटर स्पीशीज, मतलब जो वाटर में एनिमल स्टे करते हैं, रहते हैं,
उसमें ये ज़्यादातर देखा गया है कि उसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसका मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एग और स्पर्म, वो उनकी बॉडी से बाहर होता है। इट अकर्स इन फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। अब एक पॉइंट है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। अब तुमने ये कई जगह वैसे हो सकता है सुना भी हो ना सुना हो। तुमने वो मूवी देखी है जो अभी आई थी, उसमें कियारा आडवाणी और वो अक्षय कुमार और एक और थे, करीना कपूर थी, उसमें भी सेम सीन था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। उसमें क्या होता है, अ बेबी इज कंसीव्ड बाय फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब कि जो बेबी है वो तुम्हारा कंसीव्ड होता है, मतलब जो आता है बाय फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी। अब वो मदर की बॉडी में नहीं होता, वो किसी और, जो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसमें देखो क्या होता है, तुम्हारा मेल गैमेट ले लिया जाता है मेल से, मतलब जो मान लो दो बंदे हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारी वाइफ, मतलब तुम्हारी नहीं, मतलब इसकी वाइफ है, ठीक है। अब इसमें से मेल गैमेट ले लिया, इसमें से फीमेल गैमेट ले लिया। अब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो अलग से हुआ और इसको फिर किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इनकी बॉडी में वो बेबी पूरा 9 महीने पलेगा और फिर जब वो बेबी निकलेगा तो वो बेबी इनको सौंप दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस इन्हीं की से सिमिलर होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, डीएनए ले लिया जाएगा। देखिए जैसे इसमें दिया है रिमूव, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये बहुत जगह आजकल हो रहा है। रिमूव स्किन सेल फ्रॉम द पेशेंट और फिर रिमूव डीएनए फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम फ्यूज सेल। अब इन दोनों को फ्यूज़ किया, फिर इसमें से कुछ जैसे बनाना होता है, जो प्रोसीजर होता है उतना डिटेल में मत जाओ, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत एकदम कॉलम में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही है। और फिर ये किधर और सेरेब्रेट किया जाता है, फिर ये एक और बच्चा जो पैदा होता है वो फिर इनको वापस सौंप दिया जाता है। ये कराने के बहुत से रीज़न हैं, इस सब में मत घुसो अभी, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो होता क्या है, अब वो देखें। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है जी, हमें पता है जाइगोट क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब जो यहाँ पे तुम्हारा फ्यूजन हुआ तो ये जाइगोट है। अब ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 5, डे 6, डे 7, अब ये एंड तक अब ये फॉर्म हो जाते हैं एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो सिंपल प्रोसीजर है जो जाइगोट कई दिनों बाद डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो ये लिख के आओगे तुम। द जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म बॉल ऑफ सेल्स। जो जाइगोट है तुम्हारा, जो ये था फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से जो बना था, वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, मतलब खुद डिवाइड होता रहता है छोटे छोटे सेल्स में। द बॉल ऑफ सेल्स then starts differentiating into tissues and organs of the body. At this stage the developing structure is called embryo. अब जो बॉल ऑफ सेल्स हैं, जो मतलब जो जाइगोट छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हुआ, अब ये डिफ्रेंशिएटिंग इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब उस जो बेबी अब बन रहा है या जो होने वाला है उसके अलग अलग हिस्से में, उसके अलग अलग पार्ट्स में वो चला जाता है। अब इस स्टेज पे जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे पास उस बेबी का, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो ये होगी तुम्हारी प्रॉपर डेफिनेशन। तुम यहाँ से लिखना चालू करोगे, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ये तुम्हारी शॉर्ट डेफिनेशन। इसके आगे अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, अगर कम मार्क्स का भी आता है, तो तुम यही लिख के आना पूरा 3 पॉइंट। द जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स इनटू बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसी के में, अब फिर इस स्टेज में एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो तुम एक एज अ स्टोरी, मैंने जैसे तुम्हें बताया, एज अ प्रोसीजर की तरह याद करो कि तुम्हारा मेल गैमेट हुआ, फीमेल गैमेट हुआ, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तो वो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हुआ, वो छोटे छोटे सेल्स अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज में फैल गए। अब वो जब हो गए तो एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर बना, अब उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। Embryo gets attached to the wall of the uterus and develops various body parts such as hands and legs. अब हमने क्या पढ़ा था, जो बेबी का प्रोसीजर बनने का, जो बेबी मतलब डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो होता है यूटेरस वाले पार्ट में। अब जो एम्ब्रियो है वो तुम्हारा वो वॉल ऑफ यूटेरस से जाके अटैच हो जाता है और डेवलप करता है उस बेबी के बॉडी पार्ट्स को।
और वो बॉडी पार्ट सच है हैंड एंड लेग्स. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फर्टस. अब जो प्रोसीजर है ये पूरा 9 महीने चलता है. ये पूरा धीरे धीरे डेवलप करता है. और जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ उस बेबी के हाथ को, लेग को, मतलब उसका पूरा फेस स्ट्रक्चर, मतलब हमें पता चल रहा है कि वो बेबी अब पूरा तैयार है, तो उसको हम बोलेंगे उस स्टेज को फर्टस. बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ सकता है. फर्टस डेवलप्स फॉर 9 months इनसाइड द मदर्स वॉम्ब एंड इज फाइनली डिलीवर्ड. ठीक है, 9 महीने बाद जैसे कि तुमने सुना डिलीवरी होती. तो ये एज अ प्रोसीजर था, तुम्हें समझ आ गया होगा. ठीक है, हम देखो उसी की शॉर्ट समरी. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस का असल में होता क्या है? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विद द ओवियम टू फॉर्म अ जाइगोट. मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, मतलब जो स्पर्म है मेल गैमेट, वो ओव्यूम मतलब फीमेल गैमेट के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है? जाइगोट. इट अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल्स. फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें ये सारा प्रोसीजर होता है. अब जाइगोट डिवाइड होता है सेल में, सेल से फिर वो एक स्ट्रक्चर जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. तो जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस. अब वो एम्ब्रियो यूटेरस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है और फिर बेबी के बॉडी पार्ट्स डेवलप करना शुरू कर देता है. अब जब वो डेवलप हो जाते हैं द फर्टस, तो और जब वो पूरा मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो पूरा बेबी है, वो पूरा तैयार है, उसका लेग कौन सा है, हैंड कौन सा है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फर्टस. तो दिया हुआ है फर्टस डेवलप्स इन द मदर्स बॉडी फॉर 9th month, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं. तो बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है. इतना ही अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा, जो कि तुम्हें इस पूरी स्लाइड पे मिल गया. ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आता है तुम्हारा, अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कि हमने पढ़ा कि दो पेरेंट हमें नीड है. लेकिन एसेक्सुअल में क्या था? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब अब सिंगल पेरेंट ही है तो उसमें फ्यूजन क्या होगा? गैमेट्स का. ठीक है. 3 कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर. अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 कॉमन मेथड से होता है. क्या? बडिंग, फ्यूजन, क्लोनिंग. अब वो देखते हैं क्या. Budding. It involves the formation of new individual from the bulging of the parent of body. ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि बडिंग की डेफिनेशन आती है तो तुम ये लिख के आओगे प्लस तुम डायग्राम बना देंगे, बस मैडम जी खुश, या जो तुम्हारे टीचर हैं. जो शुरू में मैंने हाइड्रा बताया था वो यही है. ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है. इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द बल्जिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी. ठीक है. दिस फिनोमेना इज वेरी कॉमन इन द प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स सच एज हाइड्रा एंड यीस्ट. हाइड्रा के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया. ठीक है. अब ये देखो होता क्या है. जैसे ये तुम्हारी पेरेंट बॉडी, अब इसमें तुम्हें बल्जिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बल्जिंग को? मतलब थोड़ा उभरा सा, मान लो उभरा ही होता है शायद मेन शब्द, मेन इसका मीनिंग थोड़ा उभरा सा. अब इससे देखो धीरे धीरे ये डेवलप हुआ. अब धीरे धीरे ये पूरा प्लांट डेवलप होके ये अब अलग हो जाता है. ठीक है. ये कहाँ देखने को मिलेगा? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द बल्जिंग ये वाला पार्ट. ठीक है, ऑफ पेरेंट बॉडी. अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट्स में, फंजाई में, एनिमल्स सच एज हाइड्रा एंड यीस्ट. ठीक है. अब एक पार्ट है फिजन. मैंने तुम्हें फ्यूजन बताया, उसका उल्टा क्या बताया था मैंने? फिजन. फिजन में क्या होगा? फिजन में वो टूटेगा. अब टूटेगा कैसे वो देखते हैं. बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन अमीबा. अमीबा हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि होता क्या है. इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स. अब ये सिंगल सेल था, ये देखो 2 हाफ्स में बट गया ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे फिजन. अब ये 2 पार्ट्स में बट गया. क्लोनिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल्स, टिश्यूज और एन ऑर्गेनिजम्स. Dolly, a sheep, was the first mammal to be cloned. It was cloned by Ian Wilmut and his colleagues in 1996. अब देखो इसका मेन पर्पस क्या है. ये इतना पार्ट तक है. देखो मैं बता देता हूँ, ये इतनी पार्ट तक है तुम्हारा फिजन. अब इसमें होता क्या बताता हूँ. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स. बस तुम इतना लिख के आओगे. ठीक है. इसमें क्या है, ये तुम्हारा सिंगल सेल था पेरेंट. अब ये धीरे धीरे 2 पार्ट में बटेगा. पहले ये इंटरनली बटा,
फिर ये थोड़ा सा और जब अलग अलग डेवलप हुआ, अब ये बिल्कुल ही अलग हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होगा, इनका स्पीशी कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा सेम ऐसे, और ये भी ऐसे ऐसे। अब जो बट गए ना, तो इन्हें हम बोलेंगे डॉटर अमीबा, और ये होता है तुम्हारा पेरेंट अमीबा। ठीक है। अब क्लोनिंग क्या होता है, हमने पढ़ लिया बडिंग, हमने पढ़ लिया फिजन, अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ। क्लोनिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, टिश्यूज और एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब जैसे ये शीप है, ठीक है, ये है। अब डॉली अ शीप वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। इट वाज क्लोन बाय लैन विल्मट एंड हिज कलीग्स इन 1996। मतलब 1996 में पहली बार, जो कि ये है डॉली, जो तुम डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कौन पेरेंट कौन डॉटर, लेकिन इन्होंने क्लोनिंग प्रोसीजर के थ्रू ऐसा किया है। अब तुम्हें बोलोगे ऐसा क्यों, कैसे होता है, क्या होता है, क्या होता है, इतने डीप में घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी दो लाइन की डेफिनेशन है, क्लोनिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, टिश्यूज और एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं किसकी, सेल की, टिश्यू या किसी ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए इसके बारे में डिटेल तो कमेंट में बताओ, मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जितना तुम्हारे अभी सिलेबस में है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो डॉली एक शीप थी, जो फर्स्ट मेंबर थी, जो ऐसे क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की गई थी, कब, 1996 में, लैन विलमेंट के थ्रू। अब आता है ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, ये दो टॉपिक है, जाहिर सी बात है दोनों उल्टे ही होंगे, जो ये करता होगा वो नहीं करता होगा, जो वो करता होगा ये नहीं करता होगा। तो द एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। बस छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे कि मैं हर बार बोलता आया हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है क्या होता है। अब तुम्हें पता है कि दो तरह से प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है, या तो कि अंडे के थ्रू होता है, या तो जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, फीमेल बॉडी के थ्रू। ठीक है। अब इसमें भी है कि फीमेल बॉडी एग देती है, लेकिन प्रोसीजर तो अलग है, ये तुम्हें बचपन से पता है। ठीक है। तो लेकिन लिखना कैसे है वही हम तुम्हें बताते हैं। तो द एनिमल्स दैट लेग्स, वैसे एनिमल्स जो एग देते हैं उन्हें हम बोल देंगे एविपेरस एनिमल्स। एग्जांपल में क्या हो गया, लिजर्ड, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। बर्ड्स भी देखो, जैसे स्नेक है, टर्टल है, डक है, चिकन है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, आउल है, और ये कौन सा अजीब सा जानवर है, ठीक, प्लेटिपस। ठीक है, होगा कोई। तो सिंपल सी बात, जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओविपेरस। अब आता है तुम्हारा विविपेरस। जाहिर सी बात है, जो अंडे नहीं देंगे वो विविपेरस ही होंगे। लिखोगे कैसे, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। देखा, इसने भी ढूंढा, मस्त ढूंढ के लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि जो एनिमल्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो यंग वंस को पैदा करते हैं, उसे हम बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स। इसमें कौन सा आ गया, ह्यूमन आ गया, काऊ आ गया, डॉग आ गया, कैट आ गया, बैट आ गया, जिराफ आ गया, लायन आ गया, और ये कौन है। ठीक है। अब एक छोटा सा एक्टिविटी टाइप्स। अब जो ये कैट है, तुम ही बताओ, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो ये कौन सा एनिमल हो। एक और बार बता दे रहा हूँ, ओविपेरस वो जो अंडे देता हो, और विविपेरस वो जो यंग वंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो जहाँ तक मुझे आता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि डॉग और कैट होते हैं विविपेरस। ठीक है। और हॉर्स का सुना है कभी, हॉर्स अंडे देता है, नहीं सुना होगा, तो वो भी विविपेरस। लेकिन फिश तो यंग वंस नहीं देती भैया, फिश तो ओविपोरस होनी चाहिए। ठीक है जी। स्नेक क्या है, अभी पढ़ा, स्नेक भी ओविपेरस। और फ्रॉग क्या है, फ्रॉग के भी अंडे होते हैं, ओविपेरस। मंकी क्या है, विविपेरस। हैन क्या है, ये मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, ओविपेरस। अब ये कुछ बियर सा दिख रहा है, बियर भी विविपेरस ही है। अब ह्यूमंस, हम लोग, जाहिर सी बात है पता होगा, हम अंडे से तो नहीं निकले। ठीक है। और पेंगुइन भी ओविपेरस होते हैं, पेंगुइन के भी अंडे होते हैं। ठीक है। अब आता है तुम्हारा लास्ट टॉपिक ही है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, मेटामॉर्फोसिस। ये एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से जब एक अडल्ट बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। पहले तो क्या होता है, एग, एग हो गया जी। तो उसके बाद क्या, टैडपोल, जिसे हम लार्वा भी बोलते हैं, तो ये लार्वा हुआ। फिर लेट टैडपोल, मतलब वो पहले ऐसे था, फिर थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया,
और फिर ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टू दिस, मतलब लार्वा इनटू अडल्ट। हार्मोन्स कंट्रोलिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। थायरॉक्सिन, मतलब जो हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स हैं फ्रॉग में जो कि कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस में, उसमें एक का नाम है थायरॉक्सिन, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, जो कि इसमें होता है, ठीक है। हमारे में भी होता है थायराइड ग्लैंड, लेकिन हम लार्वा से नहीं है, जाहिर सी बात है। इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ लार्वास मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, मतलब कि यही थायरॉक्सिन हार्मोन ही होता है, एक हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से आता है, रिलीज होता है, जो कि इनिशिएट करता है उस प्रोसेस को जिसमें कि ये चीज़ लार्वा जो है वो फ्रॉग में बन जाए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन द टैडपोल, मतलब लार्वा, डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट एंड रिमेन्स इन टैडपोल स्टेज। अगर टैडपोल याद नहीं हो रहा है तो तुम लार्वा लार्वा याद रखो, मतलब अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा, तो लार्वा लार्वा ही रहेगा, कभी फ्रॉग में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। वो तो पता जाहिर सी बात है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म ग्रोज ऑन मलबेरी ट्रीज एंड फीड्स इनटू ऑन इट्स लीव्स, मतलब मलबेरी ट्रीज के ऊपर सिल्कवर्म होता है, जैसा कि तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। सिल्कवर्म क्या है, तुमने देखा है इसका पहले ककून वकून भी बनता है, फिर उसमें से सिल्क निकलता है, तो इसका प्रोसीजर देखो क्या है। तो ये रहा एग, अब एग से लार्वा होता है, ये हमें पता है, पिछले प्रोसीजर में पढ़ा। अब लार्वा के बाद ऐसा ककून सा बनता है, अब यही खुल जाते हैं, मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं। कभी बटरफ्लाई को देखना, तुम यूट्यूब पे भी डालोगे ना तो बटरफ्लाई का प्रोसीजर आ जाएगा पूरा, तो कुछ कुछ वैसा ही होता है। ड्यूरिंग अ स्टेज इन इट्स लाइफ अ सिल्कवर्म फाइंड्स अ ककून अराउंड इटसेल्फ, मतलब मैंने जैसा बताया, जब वो जन्म होता है तो ऐसा ककून सा हो जाता है, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ककून, मतलब इसी ककून में से सिल्क हमारा प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन किया जाता है। अब हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, जैसा हमने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा और है इसमें, और कौन कौन सा हार्मोन है, जैसे थायरॉक्सिन है। इन इंसेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन, सम ऑफ इंसेक्ट हार्मोन आर, मतलब वो तो हमने फ्रॉग में पढ़ा था, वो एनिमल में आ गया, ये इंसेक्ट में है, इंसेक्ट में भी मेटामॉर्फोसिस होता है। अब उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है ये तीन, ठीक है। सम ऑफ द इंसेक्ट हार्मोन, सम मतलब सिर्फ इन्हीं तीनों की वजह से नहीं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन होंगे, तो यही तीन। इसका कुछ अजीब अजीब से नाम है, रट लेना, जाते जाते कहीं लिख लेना हाथ पे, फिर जाके मिटा लेना, ऐसा नहीं, चीटिंग वीटिंग नहीं करनी, लेकिन रट लेना क्या है। प्रोथोरैसिसोट्रोपिक हार्मोन, PTTH, एस्टाइसोन, या फिर जुवेनिल हार्मोन। मतलब मेरे को याद नहीं है कि मेरे टाइम पे भी ये आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिया हुआ है तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट लेना, हो जाएगा। अभी देखो जितना मुश्किल लगता है ना ये मुश्किल मुश्किल से वाली चीज़ें, तो एग्ज़ाम तक हम लोग यही चीज़ें इतनी बार पढ़ चुके होते थे कि हमें यही सबसे अच्छे से याद हो जाता है। जो ईजी जो होता है वो तो हम छोड़ देते हैं, चलो याद हो जाएगा, वो तो ईजी है, लेकिन ये हार्ड है, ये पढ़ लेते हैं, तो यही हमें एग्ज़ाम के टाइम पे याद होता है। मेरे साथ ज़रूर ऐसा होता था, सबसे हार्ड चीज़ होती थी वो मेरे को सबसे पहले याद आ जाती थी, तो मैं जाते पेपर पे लिख देता था, कहीं बाद में टेंशन के बारे में भूल ना लें। तो तुम भी यही काम करना, पहले शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, PTTH और ई से, और ये JH। अब PTTH से क्या होगा, प्रोथोरासिसोट्रोपिक हार्मोन, और फिर एसाइडोसोन, और फिर जुवेनिल हार्मोन, ठीक है। सिंपल है, इजी है, नहीं है मुझे पता है अटपटा सा है, याद हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 10 के साथ। ज्योग्राफी तुम्हारा हो ही गया, सिविक्स ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद साइंस करेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे तुम्हारी पूरी यूनिट। कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी गलत अगर तुम्हें लग रहा हो या कुछ भी हो, अप्रिशिएट ही करने के लिए सही, कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं सोचता हूँ जितनी कम से कम तुम्हारा टाइम वेस्ट हो पाए, जल्दी 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 तुम्हारा कवर करूँ टॉपिक, क्योंकि तुम पढ़ने आए हो मज़े करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता भी हूँ। तो क्या करना है तुम्हें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करना, फीमेल याद करना, बाकी नोट्स वगैरह तुम्हारे नीचे हैं, सारे डायग्राम, हाइड्रा का डायग्राम जरूर याद करना, बडिंग, क्लोनिंग और क्या होता है, फिजर, ठीक है। सारा बहुत ईजी प्रोसीजर है। एक और बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, जिसे हम
जिससे जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट से वो अब जाइगोट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में बट जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में बट गया और अब फिर एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो हमारे बेबी के डेवलप करता है शरीर। अब जब वो पूरा बेबी डेवलप हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फर्टस, जो कि 9 मंथ की ड्यूरेशन में होता है। फिर वो बेबी हमारा डिलीवर हो जाता है, सिंपल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या था, बडिंग, फिजन और ये क्लोनिंग। बडिंग में क्या होता है, उसके जो उभरा हुआ पार्ट होता है बल्जिंग, बल्जिंग में से ही डॉटर हमारा रिलीज हो जाता है। फिजन में क्या होता है, फिजन में होता है, मैंने बताया, टूटना। अब एक पेरेंट न्यूक्लिया तो उसमें से 2 रिलीज होते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक्सपैंड होकर दोनों अलग होते हैं, जिसे हम डॉटर अमीबा, अमीबा एक एग्जांपल होता है। फिर क्लोनिंग, क्लोनिंग में तुम शीप लिख देना, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी करते हैं टिश्यू की, सेल्स की या फिर किसी ऑर्गन की, बस बात खत्म। मेटामॉर्फोसिस होता है फिर एक पार्ट। मेटामॉर्फोसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट। ठीक, उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉग में, वो थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होता है थायरॉक्सिन। और इंसेक्ट में कौन सा होता है, ये 3। और सिल्कवॉर्म का छोटा सा टॉपिक ये वाला, बस बात खत्म। ठीक है, इतना सा छोटा सा चैप्टर था, ऐसे फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट टू आउट सब नीचे टेलीग्राम ग्रुप कमेंट कहीं भी पूछ लो, मेल कर लो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, लेकिन ऐसा कुछ काम मत करना जिससे मम्मी पापा दुखी हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बस तब तक बी सेफ।